ए, निकल यहां से, निकल यहां से, निकल। हेलो सर, आइए आइए सर, आइए बैठिए सर। मैम आइए, कुछ लाऊं आपके लिए? चाय कॉफी कुछ? क्या हम कुछ देर के लिए बाहर चलें? फिल्में तो हम सबने देखी होंगी। किसी को डर वाला क किरण करने वाला शाहरुख खान, तो किसी को मियां भाई की डेयरिंग और बनिए के दिमाग वाला शाहरुख खान पसंद है। किसी को जब भी मेट वाला शाहिद कपूर पसंद है, तो किसी को कबीर सिंह का एटीट्यूड। लेकिन आज हम यहाँ एक्टिंग और फिल्मों की दुनिया की बात कर क्यों रहे हैं? इसका हमारे यूजीसी नेट से क्या संबंध है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका दी सोशियोलॉजिकल स्पेस में, जहां आज हमारे साथ हैं इरविंग गॉफमैन। ये अपनी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में कहते हैं कि हम इंसान भी एक थिएटर आर्टिस्ट की तरह ही हैं। यहां वो नाटकीय समाजशास्त्र की बात करते हुए कहते हैं कि हम कैसे हमारा पूरा जीवन एक नाटक की तरह है। अच्छा, आप सभी रामलीला देखने तो गए होंगे। वहां पर एक राम होता है, लक्ष्मण होता है, एक पेड़ बना हुआ खड़ा होता है, एक हनुमान होता है, सीता होती है, और भी रामायण के अधिक अधिक पात्र होते हैं। लेकिन वो सिर्फ रामायण वाली एक्टिंग ही क्यों करते हैं? क्यों उसमें कोई कृष्ण नहीं होता, उसमें कोई अर्जुन नहीं होता, उसमें कर्ण नहीं होता? क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट उनको यही सिखाती है कि उनको राम और लक्ष्मण का ही रोल करना है, उनको कृष्ण और अर्जुन का रोल नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह से हम भी अपनी स्क्रिप्ट की तरह, हमारी स्क्रिप्ट कोई लिखी हुई तो नहीं है, पर हमारे पास भी एक स्क्रिप्ट है। हमें पता है अपने से बड़े से कैसे बात करनी है, हमें पता है कि अपने से छोटे से कैसे बात करनी है, हमें पता है कि अगर हमें किसी लड़की से बात करनी है तो हमें कैसे बात करनी होगी, हमें अपनी आवाज में थोड़ी और स्वीटनेस लानी होगी, हमें अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लानी होगी, हमें अपनी आवाज में थोड़ा भरोसा लाना होगा। लेकिन हम समाज के सामने किसी से अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन एक पर्सनल स्पेस में थोड़ा अलग जाने पर हम उससे अलग तरीके से बात करेंगे। उस चीज को गॉफमैन कहते हैं फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। वो कहते हैं फ्रंट स्टेज जहां हम दूसरों के सामने अच्छी छवि बनाए रखते हैं, वो स्थान जहां हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर एक अपनी सोची समझी अच्छी छवि बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक वकील कोर्ट में बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करता है, क्या वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ चाय पीता हुआ, खाना खाता हुआ उसी तरीके से बात करता होगा कि अगर तुमने खाना जमीन पर गिराया तो तुम्हारे ऊपर ये वाला एक्ट लागू होगा? नहीं, वो उसका प्रोफेशनल, वो उसका फ्रंट स्टेज सिर्फ कोर्ट के सामने है। फिर वो बात करते हैं बैक स्टेज की, जहां हम अपने असली रूप में होते हैं। बैक स्टेज वो होता है जहां आप अकेले में होते हैं। ठीक है, आप अकेले में अपनी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर नहीं खुजा सकते। वो आप कहां करेंगे? बैक स्टेज। आप जितने भी बिग बॉस, कपिल शर्मा शो, ये सब चीजें देखते हैं, ये एक स्टेज परफॉर्मेंस है। क्या वो स्टेज के पीछे भी लोगों को रोज इतना ही हंसाते होंगे? क्या वो खुद भी इतना ही हंसते होंगे? नहीं, उनके जीवन में भी अलग अलग चीजें हैं, उनको भी बहुत सारी ईएमआईज देनी है, उनके साथ भी बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियां हैं। ऐसा ही सभी के साथ है, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। आप अपने जीवन को एनालाइज कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए कि आप फ्रंट स्टेज पर कैसे हैं और बैक स्टेज पर आप क्या हैं। आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन होगा। जैसे सोशल मीडिया पर हमें बहुत अच्छा दिखने के लिए और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा हाई दिखाने के लिए, जिससे लोग हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हों, उसके लिए हम अच्छी अच्छी तस्वीरें वहां पर पोस्ट करते हैं। हम किसी होटल में गए, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने बहुत अच्छा खाना खाया जो बहुत अच्छी तरह से सर्व होकर आया है, हम उसका फोटो लेंगे, स्नैप भेजेंगे या उसको अपने इंस्टा पर अपलोड करेंगे। वहीं अगर हम कहीं छोले भटूरे खा रहे हैं ठेले पर बैठकर, जो कि हमारा बैक स्टेज है, तो क्या हम उसकी फोटो अपलोड करते हैं? नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट, छवि प्रबंधन। इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है? वही हम सबसे अच्छे तरीके से इसको आज समझ सकते हैं कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय का कनेक्शन, एक बॉस और एम्प्लॉय का कनेक्शन ऐसा होता है कि वो अपनी बात कहने के लिए उनको अपना चेहरा अलग करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं, जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आपको एक अलग ही तरीके का आपका फेस हो जाता है, लेकिन आप वही प्यार से बात करते हैं तो आपका चेहरा बहुत अलग हो जाता है, आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं, आपके चेहरे पर मासूमियत दिखने लगती है। वहीं आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपकी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, आप थोड़ा सा चालाक दिखने लगते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं? अगर आपको अब तक इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो आज आप देखिएगा कि आपका फ्रंट बिहेवियर और बैक बिहेवियर किस तरह से आपके जीवन को शेप करता है। फिर देखते हैं, वो कहते हैं कि
लोग हमेशा अपनी छवि को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सके। लोग हमेशा अपने इंप्रेशन को, अपनी इमेज को कंट्रोल करते हैं, वो उसको रेगुलेट करते रहते हैं कि कहां पर उसको तेज बोलना है, कहां पर उसको कम बोलना है। कई बार वो चीजें सही तरीके से होती हैं, कई बार वो चीजें सही तरीके से नहीं हो पाती। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक एक्टर अपनी एक्टिंग को परफेक्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस करता है। इंटरव्यू में उम्मीदवार अपने अच्छी क्वालिटी दिखाने के लिए, जैसे हम अपना रिज्यूम बनाते हैं, अपना सीवी बनाते हैं, उस पर हम अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज ही लिखते हैं, लेकिन हम उसमें यह नहीं लिखते कि मुझे दिन में 150 बार छींक आती है। ठीक है, डेटिंग ऐप पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें लगाते हैं। डेटिंग ऐप पर हम जिस दिन बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, हम एक तस्वीर खिंचवाएंगे, नए कपड़े पहने होंगे, हम एक फोटो खिंचवाएंगे, उसको डेटिंग ऐप पर अपलोड करेंगे, जिससे वहां मौजूद जो हमारा सेकंड जेंडर है वो हमको देखे, हमसे इंप्रेस हो और हमसे बात करने के लिए तैयार हो। इस चीज को क्या कहते हैं? इंप्रेशन मैनेजमेंट। जैसे आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर बहुत सारी तस्वीर, यहां पर एक इंसान की तस्वीर है जो अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग इंप्रेशंस दे रहा है। फिर वो कहते हैं फेस वर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना। फेस वर्क क्या कहता है? जब लोग सार्वजनिक रूप से कोई गलती कर देते हैं तो वो अपनी प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई पब्लिक प्लेस में आप हैं, लेकिन अचानक से किसी जीने से या केले के छिलके पर आपका पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर लोग आपको देखते हैं, आपको खुद को एम्बैरेस फील होता है, पर वहां पर आप क्या करते हैं? आपने नोटिस करा होगा, आप वहां पर करते क्या है? आप खुद ही हंसने लगते हैं। आप थोड़ा सा उस बात को कंट्रोल करने के लिए उसको हंसी डाल देते हैं, जिससे मैं हंस रही हूं या मैं हंस रहा हूं तो सामने वालों को भी इतना बुरा ना लगे कि मुझे बुरा लगा है। गवर्नमेंट ने बताया कि हम अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अलग अलग रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। हमको पता होता है कि हमें बॉस से छुट्टी लेनी है तो हमें थोड़ा सा, सर मेरी तबीयत बहुत खराब है सर, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे वाला लुक देते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम बचपन में क्या करते थे? स्कूल ना जाने के लिए मैं जो अक्सर करता था, मैं पेट का दर्द बताता था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद पूरा दिन मैं जब मतलब फिर भी मुझे स्कूल भेजा जाता था, लेकिन मैं करता क्या था? मैं उठता था, मैं ऐसे पेट पे हाथ रखता था और ऐसे चलता था, मम्मी आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी वो मुझको स्कूल भेज दिया करती थी, क्योंकि वो बच्चे वाली एक्टिंग थी, उसमें इतना ज्यादा भरोसा नहीं आता। इरविंग गॉफमैन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स पर बात कर लेते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम अभी जानकारी ले रहे थे, जब जो कब पब्लिश हुई थी? 1956 में। फिर आता है असाइलम, मानसिक अस्पतालों की कुल संस्थाएं, टोटल इंस्टीट्यूशंस। हम अगले टॉपिक में इन सारी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्टिग्मा, समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की स्थिति। फिर है इंटरैक्शन रिचुअल, बातचीत में फेस वर्क की क्या भूमिका है। फिर आता है फ्रेम एनालिसिस, लोग कैसे घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें कि इंटरैक्शनल रिचुअल और फ्रेम एनालिसिस, ठीक है, तो बातचीत में जैसे हम किसी स्पेशल ओकेजन पर जाने के लिए, किसी शादी ब्याह में जाने के लिए अच्छा सूट बूट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फेस को भी अलग कपड़े पहनाते हैं। हम अपने फेस को भी अलग अलग तरीके से सुंदर दिखाते हैं, या उसको बुरा भी दिखाते हैं, उसको कठोर भी दिखाते हैं, उसको और ज़्यादा सॉफ्ट भी दिखाते हैं। ठीक है, वहीं आता है फ्रेम एनालिसिस, हम लोग कैसे घटनाओं को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। जैसे इसको हम स्ट्रक्चरल वे में भी एक समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर मानो मैंने यहां बैठकर कुछ खाया तो कोई कहेगा कि इस बुक से पेज फाड़ के मैं अपने हाथ पहुंच लूं, कोई कहेगा कि ये किताब बहुत शानदार है, इसमें ना जाने कौन कौन सी जानकारियां छुपी हुई होंगी। इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, इन सारी बुक के बारे में, जो कि असाइलम, स्टिग्मा, इंटरैक्शन रिचुअल और फ्रेम एनालिसिस। इसके बारे में अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पे। मेरा नाम है अंकित, नमस्कार।